हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है फ्यूचर नॉलेज में। आज हम आपको इजराइल के बारे में बताते हैं। इजराइल कैसे बना दुनिया का सबसे ताकतवर देश। दुनिया से सबसे ताकतवर देशों में से एक देश इजराइल है। विश्व भर में यहूदी धर्म को मानने वाला एक देश इजराइल है। इस देश का इतिहास भारत से काफ़ी मिलता जुलता है। भारत की तरह आज़ादी के लिए इजराइल भी कई टुकड़ों में होना पड़ा। भारत 2 टुकड़ों में, इजराइल भी 3 टुकड़ों के साथ, जिसमें एक हिस्सा यहूदियों को इजराइल के रूप में मिला और 2 हिस्सा अरबों को मिला। आज हम आपको फिलिस्तीन से अलग होकर बने इस नए देश इजराइल की जन्म की कहानी बताते हैं। शुरुआत फिलिस्तीन से करते हैं। फिलिस्तीन उस्मान साम्राज्य का एक हिस्सा था। 1878 में उस्मान साम्राज्य में 87% मुस्लिम, 10% ईसाई और 3% यहूदी थे। 19वीं सदी में पहली बार इजराइल की स्थापना की मांग उठी, जिसे सियोनिज्म आंदोलन का नाम दिया गया। दूसरे विश्व युद्ध के बाद उस्मान साम्राज्य का पतन हो गया और ब्रिटेन फिलिस्तीन पर राज करने लगा। अंग्रेजों ने बेल फोर्स घोषणा करके यहूदियों के लिए अलग देश का समर्थन किया। इसके पीछे उनकी फूट डालो और शासन करो की नीति थी। इसके बाद अंग्रेजों ने यहूदियों को प्रवासन की सहमति दे दी। इससे बड़ी संख्या में यहूदी फिलिस्तीन का रुख करने लगे। ये लोग फिलिस्तीन आकर जमीन को कब्जा कर खेती करने लगे। यहूदियों की बढ़ती संख्या और पहले से रह रहे अरब लोगों में हिंसा होने लगी। इसे देखते हुए 1930 में अंग्रेजों ने आप्रवासन को सीमित करने का फैसला किया, लेकिन इससे मामला और बिगड़ गया। आप्रवासन सीमित करने के विरोध में यहूदी लड़ाकों का गठन होने लगा। वे लोग अरब के लोगों और ब्रिटिश राज और खत्म करने की कोशिश करने लगे। शुरुआत में फिलिस्तीन की आज़ादी में यहूदियों की संख्या मात्र 3% थी, जो 1938 में बढ़कर 30% कर जा पहुंची। इसके बाद भी गैर कानूनी तौर पर यहूदी फिलिस्तीन आते रहे, जिससे हिंसा में और ज़्यादा बढ़ोतरी हुई। वे लोगों ब्रिटिश संस्थानों पर हमला करने लगे। दूसरे विश्व युद्ध के बाद भी ब्रिटेन लगातार कमज़ोर होने लगा। इससे बाद भी यहूदी के आप्रवासन को सिलसिला जारी रहा। बढ़ती हिंसा को रोक पाने पर नाकाम हो रहे ब्रिटिश राज्य ने यूएन को इसका हल निकालने को कहा। इसके बाद 1947 में यूएन ने फिलिस्तीन को 3 हिस्सों में बांट देने का फैसला लिया। पहला हिस्सा यहूदियों को, दूसरा हिस्सा अरब को और तीसरा हिस्सा यरूशलेम को। 14 मई 1948 को अंग्रेजी राज खत्म हो गया और इजराइल ने खुद को आज़ाद देश घोषित कर दिया। इस दूसरे विश्व युद्ध में यहूदियों के नरसंहार के बाद बचे हुए यहूदियों ने भागकर यरूशलेम के आसपास पनाह कर ली। मुसलमान ने इसका विरोध किया, जिसके बाद यहूदियों और अरबों के बीच युद्ध होने लगा। इसी झगड़े के बीच संयुक्त राष्ट्र 19 नवंबर 1947 को फिलिस्तीन के 3 हिस्से किए, जिसमें इजराइल फिलिस्तीन के रूप में 2 राष्ट्रों को मान्यता मिली, जबकि यरूशलेम को अलग राज्य बनाने की बात की गई। हालांकि बाद में इजराइल ने यरूशलेम को इसमें मिला लिया। इसके साथ ही अरब और इजराइल की दुश्मनी हो गई, जिसमें एक तरफ इजराइल अकेला था, जबकि दूसरी तरफ इराक, लेबनान, सीरिया, लीबिया, यमन, सऊदी अरब और अन्य मुस्लिम देश थे। इस लड़ाई में इजराइल को केवल अमेरिका के साथ मिला। मुस्लिम देशों ने अलग अलग तरीके से इजराइल पर हमला किया, लेकिन हर बार उन्हें मुंह की कहानी पड़ी। ऐसा ही एक हमला जून 1967 में, जिसे 6 डेज वार कहा गया। इस युद्ध में इजराइल ने एक साथ मिस्र, जॉर्डन, सीरिया, इराक और सऊदी अरब को मात्र 6 दिनों में परास्त कर दिया और अपनी ताकत दिखाई। पिछले 67 सालों में
इजराइल ने 7 से ज़्यादा युद्ध लड़े जिसमें हर बार उसने युद्ध जीता। ज़्यादातर दूसरे देशों ने ही उन पर हमला किया जिसमें उन्हें मुंह की खानी पड़ी। 6 अक्टूबर 1973 को ऐसे ही हमले में सीरिया और मिस्र ने इजराइल पर अचानक उस समय हमला बोल दिया जब देश के लोग योम नामक त्यौहार मना रहे थे। इजराइल ने भी तुरंत हमले का जवाब दिया जिसके बदले मिस्र और सीरिया को भारी नुकसान पड़ा। 1972 में म्यूनिख में हुए ओलंपिक में आतंकी संगठन ने स्टेडियम के बीच में इजराइल के 12 खिलाड़ियों को हमला कर दिया और मार दिया। खेल जगत में सबसे बड़ा हृदय विदारक घटना माना गया था, लेकिन इसके बाद इजराइल ने अपने ऊपर लेते हुए सुरक्षा के कड़े इंतजाम पुख्ता किया। उस समय इजराइल के प्रधानमंत्री गोला मेयर थी। वह एक करके सभी खिलाड़ियों के घर गई तथा वे उनके परिजनों के से वादा किया कि इस वारदात में जो लोग शामिल हैं उनमें किसी भी लोग को छोड़ा नहीं जाएगा। इस घटना का जिम्मा आया इजराइल की खुफिया एजेंसी मोसाद पर। मोसाद के सदस्यों ने दुनिया के कोने कोने में उन आतंकियों को ढूंढकर मौत के घाट उतार दिया। मोसाद का यह प्रेशर अंतिम दोषी के मारे जाने तक 3 दशक तक चला। ऐसा ही एक घटना 27 जून 1976 को हुई जब तेल अवीव से पेरिस जा रहे इजराइल के एक जहाज पर फिलिस्तीनी आतंकी संगठन PFLP ने अपहरण कर लिया और उसे युगांडा ले गए। युगांडा के तानाशाह इदी अमीन ने आतंकियों को अपने देश में उतरने की इजाज़त दे दी। अपहरणकर्ताओं बंधक बनाए छोड़ने के बदले फिलिस्तीन की आतंकियों की मांग की, लेकिन इजराइल की सरकार ने कमांडो कार्रवाई का विकल्प चुना, जिसके बाद दुनिया के सबसे खतरनाक मिशन को चुना गया, जिसमें इजराइल को कमांडो और मोसाद के सदस्यों ने युगांडा जैसे देशों में जाकर आतंकियों को मारा और बंधक बनाए गए बंदियों को रिहाई करवाया। मार्च 1978 में लेबनान के आतंकी संगठन PLO ने इजराइल के नागरिकों की हत्या कर दी। इसका बदला लेने के लिए इजराइल ने लेबनान पर हमला कर दिया, जिसके बाद जान बचाने के लिए PLO के आतंकियों ने देश छोड़कर भाग खड़े हुए, जबकि लेबनान की सरकार को इजराइल के सामने झुकना पड़ा, गिड़गिड़ाना पड़ा। 1981 में भी इजराइल ने एक ऐसी ही घटना को अंजाम दिया। असल में इजराइल को भनक पड़ गई कि तानाशाह सद्दाम हुसैन परमाणु हमलों की खेप तैयार कर रहा था। इजराइल ने इसकी जानकारी संयुक्त राष्ट्रों को दी और अमेरिका को दी। इराक पर दबाव पड़ा तो उसने किसी ऐसी प्लानिंग पर साफ इनकार कर दिया, लेकिन इजराइल को विश्वास था कि इराक अपने देश में परमाणु हमलों की बढ़ावा दे रहा है। इजराइल ने इसके खात्मे के लिए अंजाम दिया। इसके बाद इजराइल के सैनिकों ने इराक में घुसकर 8 जून 1981 16 परमाणु संयंत्र समाप्त कर दिया। इजराइल को यहूदियों का देश कहा जाता है, जिसमें 80% से ज़्यादा आबादी यहूदियों की है। इजराइल की दुनिया में यहूदियों के अधिकारों का रक्षक भी कहा जा रहा है। इसलिए इजराइल सरकार ने यह व्यवस्था कर रखी है कि दुनिया में कहीं भी कोई यहूदी पैदा होता है तो उसे जन्म के साथ ही इजराइल की नागरिक मिल जाएगी। इजराइल की दुनिया का अकेला ऐसा देश है जो पूरी तरह से एंटी बैलिस्टिक मिसाइल डिफेंस सिस्टम से लैस है। इसका मतलब यह है कि इजराइल पर कोई देश मिसाइल से हमला नहीं कर सकता। ऐसा करने वाली मिसाइल इजराइल उसी देश में उस मिसाइल को मोड़ देता है। इजराइल उन चुनिंदा देशों में अपना सैटेलाइट सिस्टम है और किसी से साझा नहीं कर। इजराइल दुनिया का ऐसा देश है जहां प्रत्येक नागरिक को सेना में शामिल होना जरूरी है। आपको वीडियो कैसे लगी? वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिएगा। धन्यवाद।